गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो फटाफट अपनी कॉपी किताब पेन पेंसिल निकाल लो। आज हम लोग बीजगणितीय अवधारणा के दूसरे अभ्यास को करना है, ठीक है। और आज की जो हमारी बीजगणितीय अवधारणा में जो अभ्यास है वो संख्या और अक्षर संख्याओं पर मूल संक्रियाएं, इस पर आधारित है। तो सबसे पहले इसमें तीन चीज़ें आ रही हैं, आपने देखा होगा। पहली चीज़ आ रही है संख्या, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि संख्या क्या है, संख्या के बारे में सब लोग जानते हैं, मैंने पहले पढ़ाया भी है। तो सबसे पहले हम संख्या की बात करते हैं तो संख्या में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, 0 है, ये सब क्या है, संख्याएं हैं। -1, -2 आप ये भी ले सकते हैं, मतलब ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, संख्याएं। आपने पढ़ा होगा ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है ना। तो उन्हीं संख्याओं की बात की गई है। और ये ध्यान रखना है आपको बच्चों कि जो संख्याएं होती हैं वो अचर होती हैं, यानी कि बदलती नहीं है, जो हैं वो हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ अक्षर संख्या। अक्षर संख्या में आप x ले लो, y ले लो, z ले लो, a ले लो, b ले लो, c ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो बात आ गई क्या, संख्या पहली चीज। दूसरी अक्षर संख्या, पिछले पाठ में मैंने बीज बोल रहे थे बार बार, उसको ये भी आप ध्यान रखिएगा, बीज मतलब अक्षर संख्याएं। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मूल संक्रियाएं। मूल संक्रियाएं बच्चों आपको पता होगा, और फटाफट सोच लीजिए और आप जरा इस पे ध्यान करिए कि ये है क्या चीज, मूल संक्रियाएं। हम पीछे के पाठ में ये बताते चले आ रहे हैं कि संक्रियाएं क्या हैं। तो गणित में जो संक्रियाएं होती हैं वो क्या हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यानी कि कुल मिला के इस पाठ में हमको संख्या, अक्षर संख्या, उनको जोड़ना, उनको घटाना, उनको गुणा करना, उनको भाग देना, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये पाठ हमारा बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको संख्या के बारे में पूरा पता है, आपको संक्रियाओं के बारे में पूरा पता है, और बहुत मजा आएगा क्योंकि पिछले पाठ में हम लोगों ने अक्षर संख्या के बारे में भी सीख लिया है। तो चलिए आइए देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा एक संख्या है, उदाहरण ले लेते हैं 6, और एक अक्षर संख्या है, अक्षर संख्या है x। अब हमसे यह कहा गया कि संख्या तथा अक्षर संख्या का जोड़ क्या होगा, यह पूछा गया है। तो संख्या और अक्षर संख्या का जोड़ पूछा गया है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे संख्या क्या है यहां पर, x, और अक्षर संख्या क्या है, संख्या क्या है 6, संख्या क्या है 6, और अक्षर संख्या क्या है x, यानी कि 6 और x, इनको क्या करना है, जोड़ना है। यानी कि संक्रिया कौन सी लेनी है, प्लस की, आपने जोड़ दिया। यही अगर होता संख्या तथा अक्षर संख्या का घटाना, और ये भी ध्यान रखना इसमें दे दिया होगा कि संख्या से अक्षर संख्या को घटाओ या अक्षर संख्या से संख्या को घटाओ, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो मैंने पूछा संख्या से अक्षर संख्या, यानी कि 6 से x घटाएंगे। यही अगर दिया होता संख्या तथा अक्षर संख्या का गुणा, तो 6 गुणे x। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक चीज तुम्हें यह ध्यान रखना है कि 6 गुणे x लिखा है ना, इसको ऐसे ना लिख के आप 6x लिखिएगा। 6 देखिए पहले आएगा, यानी कि अक्षर पहले आते, संख्या पहले आएगी और फिर अक्षर संख्या बाद में। और चिन्ह में यह ध्यान रखना, गुणे के चिन्ह में गुणा नहीं लिखना होगा। आप 6x लिख दीजिए, 6 × x लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात आती है संख्या तथा अक्षर संख्या का भाग। अब ये 6 है, 6 में अक्षर संख्या से भाग दे दिया, तो 6 डिवाइडेड बाई x, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6/x। तो आप इस पूरे पाठ को समझ गए कि आखिर इस पाठ में है क्या। अब एक काम करिए,
जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसकी अगली एक्सरसाइज पे आते हैं और वो हमारी एक्सरसाइज है 5B। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, अभ्यास 5B। तो आप जरा अभ्यास 5B में पहला सवाल पढ़िए क्या दिया गया है। बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आपको इन सवालों को करने में अब कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप मेरी पूरी बात समझ गए हैं और शुरू से आप क्लास में सब काम टाइम से करके भेज रहे हैं। तो यानी कि पीछे की क्लास में जो भी पढ़ाया गया वो सब कुछ सीख चुके हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए पहला इसमें सवाल दिया गया है, निम्नलिखित को बीज गणित के रूप में लिखना है। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, बीज गणित के रूप में लिखो। अब बात आ गई ना, बीज गणित के रूप में लिखना मतलब संख्या, अक्षर संख्या और संक्रियाओं को मिलाकर लिखना है, ठीक है। और नियम ध्यान रखिएगा, नियम के अनुसार ही लिखना है, ये नहीं कि आप कैसे भी लिख दें। तो चलिए पहला सवाल आपका क्या है, 6 और x, 6 और x का योगफल। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 6 क्या है, तो 6 है एक संख्या, x है अक्षर संख्या और योगफल क्या है, संक्रिया। योगफल मतलब प्लस। अब देखिए 6 और x का योगफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा 6 और प्लस x। ये ध्यान रखिएगा कि 6 प्लस x ही लिखा जाएगा। इसमें गलती क्या करते हैं कुछ बच्चे कि 6x लिख देते हैं, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अक्षर संख्या में और संख्या को अगर आप जोड़ते हैं या संख्या में अक्षर संख्या को जोड़ते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, अक्षर अलग है और संख्या अलग है, वो दोनों जुड़ेंगे नहीं। जैसे अगर हम आपसे बोलते हैं कि 1 लीटर पानी और 1 मीटर कपड़ा दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि 1 लीटर में है और 1 मीटर में है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल आपका इसी में हम उठाते हैं, चौथा सवाल। देखिए चौथा सवाल क्या कह रहे हैं, x का 1/3, ठीक है। तो x का 1/3 मतलब x का 1/3, यानी कि x का 1/3 का को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं गुणा, और 1/3 मतलब 1/3। अगर अब इसको देखेंगे तो x का गुणा 1 में करिए, कितना आ गया x, और 1 का गुणा 3 में कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3। तो क्या उत्तर आ जाएगा x/3, ठीक है। तो अब जल्दी से अपनी कॉपी निकालिए और मैं 2 सवाल आपको क्लास वर्क में दे रहा हूं, लिखिए। इसी का दूसरा सवाल और इसका तीसरा सवाल जल्दी से मुझे करके दिखाइए फटाफट। आइए अब अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल आपका जो है वो प्रश्न संख्या 2, जरा पढ़िए और देखिए क्या है सवाल। देखिए अगले सवाल में ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त करना है, ठीक है। तो पहला सवाल आपको देखिए क्या दिया है, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 का पहला सवाल क्या दिया गया है कि वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। अब देखिए त्रिज्या, व्यास और दूना मतलब गुणे 2। अब जरा समझिएगा, वृत्त पहले बना लीजिए। आप जानते हैं ये देखिए वृत्त होता है, ये वृत्त का केंद्र है और केंद्र से और परिधि, ये जितने भी ये जो बिंदु आप देख रहे हैं ये सब क्या कहलाएंगे, परिधि। तो केंद्र से परिधि की दूरी जो होती है उसको त्रिज्या यानी कि r बोलते हैं।
तो अगर आप मान लो त्रिज्या को r से लिख देते हैं और व्यास को d से, देखिए मैंने बोला ना अक्षर संख्या, अक्षर संख्या में क्या है कि आप व्यास के जगह पे d लिख सकते हैं और त्रिज्या की जगह पे r लिख सकते हैं। और ये बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि इसलिए d लिखा है कि डायामीटर, व्यास मतलब डायामीटर, तो डायामीटर का पहला अक्षर d, त्रिज्या मतलब रेडियस, रेडियस का पहला अक्षर r, तो इसलिए लिखा है। आप x और y भी लोगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन आपको लिखना होगा कि x क्या है और y क्या है। तो यहाँ पर हमने साधारण मान लिया कि d मतलब डायामीटर और डायामीटर मतलब व्यास, त्रिज्या r मतलब रेडियस। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि व्यास जो है वो 2 गुणे त्रिज्या, आप देख रहे होंगे यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, ये जो दूरी होती है और इधर की दूरी दोनों बराबर हो जाती है, यानी कि जो ये व्यास होगा ये पूरी त्रिज्या की दुगना होता है। तो देखिए व्यास की जगह पे आप d ले लो और 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या की जगह पे आप r ले लो। तो इसको कभी कभी आप देखेंगे 2 इंटू r को आप 2r लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और 2r लिखेंगे और पहला अक्षर जो है मतलब पहला जो होगा वो लिखा जाएगा संख्या और फिर उसके बाद अक्षर संख्या, ठीक है। और इसमें आप गुणे में संक्रिया गुणा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी में एक अगला सवाल आपको दिया गया है कि वर्ग का परिमाप, इसी में देखिएगा दूसरा सवाल, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। अब मान लो ये जैसे हमने ले लिया कि वर्ग है, और वर्ग का परिमाप आप सभी लोग जानते हैं, परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है चारों भुजाओं का योग। तो परिमाप को अगर हम P से ले लें और भुजा A ले लिया तो भुजा का कितना गुना है, 4 गुना। तो पेरीमीटर बराबर 4 इंटू साइड या परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अक्षर संख्याएं भी आ गई और संख्या भी आ गई और बीच में इनकी संक्रिया है। देखिए यहाँ पर ये जो संक्रिया को देखिएगा, ये यहाँ पर जरा देखिएगा 4a लिखा है ना, तो इसको 4 इंटू a लिखेंगे, लेकिन हम लोग 4a लिख दें कोई गलती नहीं होगी, बल्कि 4a ही हर जगह लिखना होगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग अगले सवाल पे आ रहे हैं, ठीक है। और इसके 2 सवाल बच गए हैं जो कि आपको क्लास वर्क में करना है, जल्दी से नोट करिए। तो चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या है, फटाफट जरा कॉपी में अपने नोट करिए, ठीक है। आप लोग कॉपी में नोट करिए और इसको थोड़ा सा कोशिश करिए समझने का, ठीक है। तो देखिए मज़ा आएगा इस सवाल में। पहले आप इसको समझिए चित्र के माध्यम से। तो देखिए क्या कह रहे हैं, इसको हल करते हैं हम कि एक टोकरी में 50 आम है। जैसे मान लीजिए ये टोकरी है, समझते जाइएगा, और ये कह रहे हैं कि इसमें 50 आम है, ठीक है। अब आम आप बना लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, मुझे इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से समझ में आएगा। थोड़ा सा आप कोशिश करिए यहाँ बनाने के लिए भी, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि 50 आम अगर है ऐसे टोकरी में और भी नीचे रखे गए हैं, ठीक है, इसमें कितना है 50 आम। और एक दूसरी टोकरी है यहाँ पे, इसमें कितने हैं x आम। देखिए ये क्या है, एक संख्या है। 50 आम अगर है टोकरी में तो ये 50 क्या है, एक संख्या है। और ये संख्या कैसी हो गई, अचर, यानी कि ये 50 ही रहेगा। ये 51 तब तक नहीं होगा जब तक एक इसमें ना मिला दें, या एक इससे निकाल लें तो 49 हो जाएगा। तो इसके बारे में आप समझ गए कि ये एक अचर संख्या है। तो ये संख्या हो गई। x आम दूसरी टोकरी में है, इसमें कितने हैं, दूसरी टोकरी में x आम। ये पहली टोकरी है और ये दूसरी टोकरी है। अब ये पूछ रहे हैं कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है। तो पहली टोकरी में कितने थे 50 और दूसरी में कितने हैं x। ये पूछ रहे हैं पहली टोकरी में दूसरे टोकरी से कितने अधिक है, तो आप क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये उत्तर हो जाएगा, पहली टोकरी में दूसरी
टोकरी से अधिक आम। तो क्या उत्तर आ जाएगा? 50 से x घटा दीजिए तो 50 माइनस x आम। आम जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आम की ही बात की गई। देखिए 50 आम और एक में x आम, तो 50 माइनस x आम। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आप आइए। इसका जो तीसरे का b है वो जल्दी से क्लास वर्क में करिए, तब तक मैं अगला सवाल बता रहा हूँ। देखिए अगला सवाल आपका, आइए जरा चौथे सवाल पे। देखिए चौथा सवाल जो है ये चित्र पर आधारित है। चित्र दिया गया है, प्रश्न संख्या 4। देखिए ये कह रहे हैं कि ये एक आयत है। आयत सभी लोग जानते हैं, आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यानी कि लंबाई आप इस चित्र में देखिए, ये अगर आयत है A, B, C और D, ये दिया गया है x है, ये लंबाई है, और ये इसकी चौड़ाई दी गई है y। किताब में देख लीजिए, हाँ y। और ये भी ध्यान रखिएगा x किस में दिया गया है? मीटर में, और y भी किस में दिया गया है? मीटर में। ठीक है, तो अगर ए बी x है तो इसके सामने की भुजा ये जो आप देख रहे हैं ये भी x हो जाएगा, और अगर बी सी y है तो इसके सामने की भुजा ये y। अब आपसे पूछा गया है परिमाप। परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योगफल। तो देखिए चारों भुजाओं का योगफल यानी कि क्या हो जाएगा? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इनको जोड़ दीजिए। अब आप देखिए ए बी कितना है? x, बी सी कितना है? y, फिर सी डी कितना है? x, और डी ए कितना है? y। अच्छा ये ध्यान रखिएगा ये सबके सब मीटर में हैं, तो हमने क्या किया? ब्रैकेट लगा के लास्ट में ये मीटर लिख दिया। हमने कोष्ठक का प्रयोग पढ़ाया भी था आपको 2 क्लास पहले, तो आपको वहाँ पर मैंने बताया था कि कोष्ठक का प्रयोग करते क्यों हैं। यहाँ पर अगर आप कोष्ठक का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। और मीटर मैंने इसलिए लिखा है कि सभी जगह मीटर है। अब देखिए इनमें यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर संख्याएं हैं और अक्षर संख्याएं भी हैं। आपको समझना होगा कैसे। जैसे x है तो x को आप ऐसे समझिए, बोर्ड पे जरा ध्यान से देखिएगा। x है तो x को आप ऐसे समझिए 1x, तो ये क्या हो गया? संख्या, और ये क्या है? अक्षर संख्या, और इनके बीच में जो संक्रिया हैं वो क्या है? गुणे का। ठीक है, तो आप इसको 1x मान लीजिए, ये भी 1x होगा। तो x और x जुड़ेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, समान वाले ही जुड़ेंगे, असमान नहीं जुड़ेंगे। मतलब x को y से जोड़ के x y आप नहीं करेंगे, x को x से जोड़िए तो 2x। क्यों? क्योंकि x में संख्या कितनी है? 1, और इसमें भी संख्या है 1, तो 1 और 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 2, और x ये x ही लिखा जाएगा। अब इसको नहीं कि x स्क्वायर लिख देंगे। इसी तरीके से ये y और ये y जुड़ेगा, कितना आ जाएगा? 2y मीटर। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। और अब मैं आपको इसमें एक ग्रह कार्य नोट करा रहा हूं, लिख लीजिए। इसमें ग्रह कार्य क्या है? देखिए ग्रह कार्य है, आप इसमें नोट कर लीजिएगा, 5वां, 6ठा और अभ्यास प्रश्न संख्या 3 का बी पार्ट। ये 3 मैंने आपको गृह कार्य में दिया। तो बच्चों आप अपनी क्लास में यूं ही इंटरेस्ट लेते रहिए, बहुत मज़ेदार क्लास हो रही है, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जो काम करके आप भेज रहे हैं उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और अगर आपकी प्रॉब्लम आ भी रही है तो आप उसको ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे की क्लास और भी मज़ेदार होगी। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और आज के लिए हमारी क्लास बस इतनी होगी बच्चों। ठीक है।